क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं फाइकोमाइसिटीज। ये एक्वेटिक होते हैं, हैबिटेट इनका एक्वेटिक होता है, मतलब पानी में मिलते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है या फिर पैरासिटिक है, मतलब या तो ये डेड और डिके मैटर पे डिपेंडेंट है अपने फूड और सर्वाइवल के लिए, या फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर स्टिक होकर उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर पैरासाइट्स की तरह अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। माइसीलियम जो होता है वो असेप्टेट होता है और सीनोसाइटिक होता है। असेप्टेट मतलब उसके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हाइफी हैं, उनमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं है और उसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नज़र आता है। जो सीनोसाइटिक होते हैं उनका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस वाले। रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअली होता है और असेक्सुअली में भी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो जू स्पोर्स के जरिए होता है और जो नॉन मोटाइल होता है वो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं और जो जाइगोस्पोर है वो दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। इनमें से जो राइजोपस है वो ब्रेड मोल्ड पर मिलती है और जो एल्बुगो है वो पैरासिटिक रिलेशनशिप में होती है मस्टर्ड के साथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सारे सेक फंगाई आते हैं, इसलिए इनको सेक फंजाई भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर होते हैं, एग्जाम्पल यीस्ट। एस्कोमाइसिटीज भी सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड और डिके मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए, और ये डीकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब जो डेड और डीके मैटर है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे की बॉडी पर स्टिक होकर अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब ये डंग पर ग्रो करते हैं, जैसे काउ डंग हो गया या हॉर्स डंग, उन सब पर ये ग्रो कर सकते हैं। और माइसीलियम इनमें जो होता है वो ब्रांच्ड हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। स्पोर्स इनमें जो होते हैं उनको कोनिडिया बोलते हैं और ये स्पेशल टाइप के माइसीलियम पर प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होकर फिर से माइसीलियम ही प्रोड्यूस करता है और इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्की पर ही प्रोड्यूस होते हैं। ये एस्की अलग अलग तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज पर ही अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। इसके भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, जिसमें से न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क के लिए बहुत यूज़ में आता है और कुछ मेंबर्स को डेलिकेसीज मानते हैं क्योंकि ये एडिबल होते हैं, जैसे कि मोरल्स और टफल्स। फंजाई किंगडम में नेक्स्ट कैटेगरी है बेसिडियोमाइसिटीज। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं, लॉग्स पर ग्रो कर सकते हैं और टी स्टम्प्स पर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स बॉडीज के साथ, एग्जाम्पल रस्ट और स्मट्स। इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से होता है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लास्मोगैमी हो सकती है, जिसमें 2 वेजिटेटिव या स्टोमैटिक सेल्स
डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप के फ्यूज होते हैं। इसका रेसिडियल स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक है जो इवेंचुअली बेसिडियम को फॉर्म करता है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका। बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बेसिडियम के ऊपर ही प्रोड्यूस होती हैं वो सारी बॉडीज, और बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज्ड होता है, जिसको हम बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, अगैरिकस, अस्टिलेगो एंड पकीनिया, जिसमें से अगैरिकस मशरूम हो गया और पकीनिया रस्ट फंगस। लास्ट कैटेगरी हमारी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्टी फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें अभी तक सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज ही जाना गया है। अभी तक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। एक बार इनमें परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज देखी गई थी, लेकिन फिर उन सारे मेंबर्स को एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। इनके कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स इनके डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेड और डिके मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली लिटर का, और मिनरल साइकिल में भी हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। With this, we are done with kingdom fungi. In the next video, we will take up kingdom Plantae, kingdom Animalia, and also some viruses, viroids, lichens, and prions.